दूल्हे को ये भी कहा गया, इसी ये बयान में सारी बातें नौजवानों को समझ में भी आ जाएंगी। निकाह की पहली रात उसे कहा गया कि तू अपने घर लाया है दुल्हन को, तो सबसे पहले उसके ही दुपट्टे को तू मुसल्ला बना और उस पर सजदा कर। ये हुक्म है। औरत की इज्जत ना होती तो हम मुसल्ला बनाते उसके दुपट्टे को? पहली रात कहा गया है। यह और बात है कि मालूमात नहीं है नौजवानों को कि शादी के बाद पहली रात, ये भी सीखने की जरूरत है। उलमा से तमाम चीजें पूछ लेना चाहिए जिसकी शादी हो रही है। दुल्हन आ रही है तो हम उसकी इज्जत ही के लिए तो ये तमाम काम कर रहे हैं। और उसके बाद हुक्म ये दिया गया कि सबसे पहले उसके साथ बातचीत की शुरुआत करने से पहले उसकी पेशानी पर हाथ रखकर अल्लाह की बारगाह में ये कहो, ऐ अल्लाह, इसके अंदर जितनी तूने अच्छाइयां रखी हैं वो सब अच्छाइयां मुझे अता कर दे, और जितनी इसके अंदर बुराइयां हैं उन तमाम बुराइयों से मुझे तू बचा दे। यहां से तू शुरुआत कर। जाहिर सी बात है, मैंने उस वक्त महसूस किया, चंद दिनों पहले एक नौजवान को तलकीन कर रहे थे, पेशानी पर जहां बाल उगते हैं वहां हाथ रख करके दुआ करना। तो उसने पूछा कि हजरत दुआ तो ऐसे ही कर सकते हैं, पेशानी पर क्या? मैं भी चौंक गया। इसको मैं बताऊं, मेरे एक उस्ताद से मैंने पूछा क्या ऐसा है कि अपनी दुल्हन की पेशानी पर हाथ रख करके इस तरह दुआ करना चाहिए? उन्होंने कहा हाँ है। दुआ तो कैसे भी करें, हाथ ना रखें और हाथ छोड़ें, हाथ उठाएं, सब दुआ अल्लाह सुनता है, लेकिन इसलिए पेशानी पर रख करके दुआ करने के लिए कहा गया कि वो आज अपने वालिदैन को छोड़ करके आई है, उसके वसीले से अल्लाह जल्दी दुआ कबूल करेगा। उसका दिल मगमूम है, वो गमगीन है, और गमज़दा लोगों के साथ मेरा मौला है। वो अपने वालिदैन को छोड़ करके तेरे घर आई है, वो मगमूम है, बहुत गमज़दा है। आज उसकी पेशानी पर हाथ रख करके दुआ करो। मेरा उसी दिन ये जहन समझ गया कि इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है, वो इज्जत दी है। हमने उसको अपने जिस्मों को सुकून पहुंचाने वाला आला नहीं समझा, मशीन नहीं समझा, बल्कि हकीकी मुस्लिम वो है जो अपनी औरत की इज्जत भी करे, एहतराम भी करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरामीन दिए हैं, अजीजा ने गिरामी वक़ात, ये निकाह के इस सिस्टम को भी मैं आपको बताऊं। कुछ तो वो हैं जो ये इस्लाम के खिलाफ भौंक रहे हैं कि औरतों के ऊपर जोर जबरदस्ती होती है इस्लाम में, और दूसरों की क्या बात करूं, हमारे हिंदुस्तान पर बैठा हुआ मैं क्या बताऊं, ये भी बड़ी औरतों की, हाँ, पीड़ित महिलाएं हैं, मुस्लिम पीड़ित महिलाएं हैं जो खुद बीवी को छोड़ बैठा है। सारी मुस्लिम औरतें पीड़ित हैं। अल्लाह अकबर। वो खुद अपनी बीवी को देखने नहीं जा सका, जिंदगी खत्म होने आ गई, बाल सफेद हो गए। पीड़ित महिलाएं हैं मुसलमान। हाँ, अगर ए मुसलमानों कोई भी हम में से औरत पर जोर जबरदस्ती करता है, याद रखो मैं तुम्हें बताऊं कि कुरान की क़यामत के दिन अल्लाह जानवरों पर भी उठाए हुए हाथ का फैसला लेगा। तो औरत की बात तो दूर की है, मेरा अकीदा तो यह है, एक औरत ने बिल्ली को बांध रखा था, बुखारी शरीफ में है, वो मर गई बिल्ली, और वो औरत बहुत इबादत गुजार थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि इस औरत को जहन्नम में डालो। मेरी एक मखलूक को बांध कर रखी इसने और वो मर गई। हमारा तो अकीदा यह है, तुम औरतों पर अगर जुल्म करते हो तो तुम जिम्मेदार हो, लेकिन इस्लाम नहीं। इस्लाम वो कामिल दीन है। ये बेचारे क्या पढ़ पाएंगे जिनको कभी ढंग की स्पेलिंग नहीं आती, कभी, हाँ, ये एक ऐसा होता है कि डमरू बजाओ तो कोई नाचता है। इसी तरह से कुछ लोग पीछे से कुछ लिख करके दें, कुछ बयान करने के लिए, तो कुछ लोग कह जाते हैं, उनको खुद नॉलेज नहीं होती। ऐसे ही कुछ लोग इस्लाम पर भी भोंकते हैं। अब अगर ये टॉपिक अगर मैं छेड़ूं 3 तलाक के, तो और बड़े मामलात हैं। 3 तलाक के लिए इस्लाम ने जोर जबरदस्ती की है। औरतों पर जुल्म है, ये पीड़ित हैं, ये महिलाएं हैं, इनको इंसाफ दिलाना चाहिए। 3 तलाक देना, पहली बात ये समझे ही नहीं। आप तो समझते हैं ना, इस्लाम में फजर की नमाज फर्ज है, जोहर की नमाज फर्ज है ना, असर मगरिब इशा फर्ज है, तलाक देना फर्ज है, फर्ज है। तो इतना क्यों नहीं समझ रहे? कौन कहता है कि हर मुसलमान 3 तलाक देना फर्ज समझता है?
अरे वो एक एग्जिट रास्ता है। हम कभी भी किसी भी बंदे को निकाह पढ़ाते हैं तो तलाक का नाम तक नहीं लेते। अगर जिक्र कर दिया ना कि मैं 5 साल के बाद तलाक देने के लिए निकाह कर रहा हूं तो वो निकाह ही हराम हो गया। बल्कि मैं कहता हूं अगर तुमने निकाह में ये कह दिया 80 साल के बाद मैं छोड़ दूंगा या 80 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, तो निकाह नहीं है वो निकाह नहीं, उसको मुता कहते हैं। हम निकाह में कभी वक्त मुतय्यन नहीं कर सकते, बल्कि हम तो लाइफ टाइम के लिए निकाह कर रहे होते हैं, लाइफ टाइम के लिए। लेकिन इंसानी जिंदगी में कई मामलात ऐसे आते हैं कि मिजाज नहीं जम सकता। जरूरी नहीं है कि हर आदमी का मिजाज दूसरे से जम जाए। कभी ऐसा हो गया तो उसके लिए ऑप्शन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? उसके लिए ऑप्शन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अरे मियां, तुम किसी को गाड़ी में बिठा करके भेज रहे हो और उससे ये कहो कि चलना ही है, अगर वो पूछ ले गाड़ी के पहिए दोनों पंचर हो गए तो क्या करूं, कहा फिर भी चलना ही है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। उससे ये कहना चाहिए कि अगर गाड़ी के पहिए पंचर हो गए, टायर पंचर हो गए, तो करीब में गैरेज है, खोल करके बदलवा लो। माकूल बात है कि नहीं? अगर बीच रास्ते में नहीं, तुम पाबंदी लगा दे, नहीं टायर नहीं बदलना, पंचर हुई उसी से चलना, ये ज्यादती है कि नहीं? अब मैं आपको बताता हूं, 2 टायर लेकर के चले थे शादी के बाद, 2 टायर हैं और दोनों चल रहे हैं तो ठीक है, एक भी पंचर हुआ तो क्या करो? ये कहते नहीं, पंचर टायर के साथ ही चलो। अरे भाई, कहीं और गाड़ी गड्ढे में गिर जाएगी। हुक्म ये होना चाहिए कि अगर पंचर हो गया तो टायर चेंज कर सकते हो, तुम्हारे लिए ऑप्शन होना चाहिए। बस इस्लाम का तकाजा सिर्फ इतना ही है कि अगर किसी की जिंदगी में अनबन हो गई, नहीं बन पाई, तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि औरत को, वो भी एक साथ 3 तलाक नहीं, उसको हराम करार दिया गया है। शरीयत में एक वक्त में 3 तलाक दे देना हराम है। मैं इसका बबांगे दोहल आज ऐलान करता हूं, अगर कोई एक ही साथ अपनी औरत को तलाक 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 इस तरह 3 बार कह देता है तो उसने हराम काम किया, गुनाह किया, नाजायज काम किया है। अगर छोड़ना भी है तो उसको इस्लाम ने तरीका बताया है। एक बार पहले बोलो, 1 महीने का टाइम दो, 1 महीने में भी फिर नहीं बनी तो दूसरी मर्तबा फिर एक बोलो और 1 महीना छोड़ दो। 2 महीने का टाइम गुजर गया, अब फिर भी नहीं बन पा रही, तब फिर सबको बिठा करके कह दो हमने 2 मर्तबा देख लिया, अब हमारी जिंदगी आगे चल नहीं पाती, तीसरी मर्तबा हम इसको खत्म करते हैं। ये तलाक का सही तरीका है। क्या इसमें इस्लाम ने जुल्म किया? इस्लाम ने इसमें जुल्म किया? इसको ये ढिंडोरा पीट पीट करके लोगों को ऐसा बना करके रखें। बेचारे कुछ लोग अनपढ़ इनकी बातों में आ भी जाते हैं। अरे हमारा हिंदुस्तान तो ऐसा है कि बाहर कोई भी डमरू बजाए उसके इर्द गिर्द तो लोग खड़े हो ही जाते हैं। कोई भी गली कूचे में भी आकर के ढोल बजाता है तो कितना मजमा जमा होता है। पार्लियामेंट में बैठ करके अगर बजाए तो क्यों नहीं सुनेंगे लोग? सुनेंगे लोग। हमारी पब्लिक है, बहुत मैच्योर पब्लिक है। अजीजान गिरामी, यहां पर मैं आपको इस्लाम की वो खुसूसियात अर्ज कर रहा हूं जिसमें इस्लाम ने कहीं पर अपने पैरोकारों पर जुल्म नहीं किया, बल्कि इसका हर हुक्म फितरत के ऐन मुताबिक है। अब कुछ लोग वो हैं जो सन्यास लेने को कहते हैं, नहीं, औरत को छूना भी नहीं चाहिए, पूरी जिंदगी भर ऐसे ही रहना चाहिए, उसके भी हम खिलाफ हैं। नहीं, इस्लाम इस चीज का खिलाफ है कि तुम उसके अंदर की चाहत और उसके अंदर के सुकून लेने के जरिए को बंद कर रहे हो। इस्लाम ने कहीं पर ऐसे अहकाम नहीं दिए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बहुत सारी खुसूसियात इस्लाम की हैं। अब मैं आपको बताऊं, जिस दीन पर आप कायम हैं, इसने अगर आपको कुछ चीजों से रोका है तो क्यों रोका है? जैसे ये लोग कहते हैं अगर गोश्त खाता है मुसलमान तो खिंजीर का क्यों नहीं खाता? आपके यहां गोश्त अलाउड है, फिर खिंजीर का क्यों नहीं? यूरोप पूरा डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पर बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो लोग खुल करके खाते हैं, मजे लेके खाते हैं। आखिर इस्लाम में क्या है? मैं अगर बताऊं तो जाहिर सी बात है इनको लगेगा कि एक तरफा है, अपने दीन की बात करेगा। इंटरनेट पर जाकर आज सर्च करना है मेरे नौजवानों,
खिंजीर के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, पोर्क के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं, तुम्हें खुद सामने आ जाएंगी। बहुत सारी वेबसाइट हैं। एक डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, ये यहां का नहीं वहां का नहीं, इन्हीं के तहकीकाती इदारे का एक डॉक्टर है, उसने 16 नुकसानात गिनाए हैं। कहा पिग के, खिंजीर के गोश्त के अंदर जहर होता है, जहर होता है, और ऐसा कि दूसरे जानवरों में ऐसा जहर है ही नहीं। हत्ता कि बाज लोगों का कहना यह है कि इसको सांप भी काटता है तो असर नहीं होता, इसका जिस्म इतना मोटा है। बाहर की चीजें ये बहुत जल्दी जज्ब कर लेता है। इसका गोश्त खाना इस्लाम ने इसलिए मना कर दिया कि ये इंसानों का भी पैखाना खाता है, इसके अंदर गलाजत की आदत ज्यादा है। और जदीद तहकीकात में आज अमेरिका के और दीगर ममालिक के डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा चर्बी इसी जानवर के अंदर होती है, और यह सबसे ज्यादा जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करता है। हत्ता कि खिंजीर का गोश्त खाने वालों पर तहकीक की गई, उनके ऊपर तहकीक की गई, तो ये बात सामने आई कि उनके अंदर हैवानियत, सेक्स करने की आदत बहुत ज्यादा पाई गई, बहुत ज्यादा पाई गई, हैवानियत ज्यादा आ गई, शर्म और हया नहीं रही। इसीलिए देखते नहीं पूरे अंग्रेज नंगे रहते हैं, उनके अंदर हया नहीं रह गई। जिस्म को छुपाना वो पता नहीं अपने लिए क्या समझते हैं, छोटे हल्के हल्के कपड़े पहन के चलते हैं, औरतें भी हो मर्द भी हो, एक छोटा सा अंडरवियर पहन लिया, ऊपर कुछ लगा लिया। बल्कि मैं समझता हूं इनसे ज्यादा फैशनेबल तो भैंस है, कुछ भी नहीं पहनती बेचारी। कपड़े नहीं पहनना अगर फैशन है तो ये भैंस बहुत फैशनेबल है, बैल बहुत फैशनेबल है, कभी कुछ नहीं पहनता। ये दुनिया को जंगली निजाम में ले जाना चाहते हैं। ये खिंजीर खाने के साइड इफेक्ट हैं, बैड इफेक्ट हैं, जो जिस्म के ऊपर मुरतब होते हैं। 16 नुकसानात हैं, वो मैं गिना नहीं पाऊंगा, मैंने आज ही मुताला किया। दूसरी चीज शराब के मुतालिक कि इसमें तो मजा है, क्यों मना किया इस्लाम ने? ये भी मैं नहीं कहूंगा, तुम्हारी तहकीकात से जाओ आज ये भी तलाश करके मुझे बताओ इंटरनेट पर कि शराब के, वाइन के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं, अल्कोहल से कितने नुकसानात हैं। मेरे अजीजों, दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट हर जगह की बोलती, नहीं बोलती? डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव जगह जगह लगाए रहता है, बेचते भी वही हैं। बोलते हैं पी करके चलाना मत, गाड़ी मत चलाना। इनसे पूछो क्यों? इसलिए कि एक्सीडेंट का खतरा है, जाके किसी को ठोक देगा, सामने वाला बेचारा बेकसूर मरेगा। इतनी ही बात से समझ जाना चाहिए कि मुसलमान एनी टाइम ड्राइवर है, हर वक्त वो ड्राइवर है। मुझे एक पुरानी बात याद आई, एक मुसलमान, वो भी किसी वेस्टर्न कंट्री का ही था, प्लेन में सफर कर रहा था, एयर होस्टेस ने उसको शराब परोसा, सबको दे रहे थे। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, अलग अलग नामों से ये शराब सप्लाई करते हैं। मैं एक बार इजिप्ट के सफर पर था, तो शराब सबको दी जा रही थी, उसमें शराब करीब आई, उसको कह रहे क्रेजी वाटर है, क्रेजी वाटर है। मैंने कहा ये कब से, पानी पागल कब से हुआ? तो बाद में बगल में बैठे हुए एक साहब ने कहा ये वाइन ही है, उसको बहुत ज्यादा इतना रिफाइन कर दिया जाता है कि उसका ये लोग क्रेजी वाटर का नाम दिए हैं। है तो शराब ही, जग अलग अलग नामों से बेचे जा रहे हैं। वो एक साहब थे, मुसलमान थे, उनको कहा गया आप भी लीजिए। उसने कहा मैं मुसलमान हूं, मैं नहीं पीता। ये उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत वाला जवाब होता है। नहीं पीते अलग बात है, ये कहना मैं मुसलमान हूं नहीं पीता, ये चुप जाता है। वो खड़ी हो गई, सारे लोग पी रहे हैं, आप क्यों नहीं पीते? इसमें जिस्म को सुकून है, राहत है, आप आराम से सो जाएंगे जब तक सफर कट जाएगा, पी ले आप। तो उस बंदे ने कुछ भी उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं किया, ज्यादा नहीं किया, बस इतना कहा आप कहती हो पी लूं, मेरी एक शर्त है, ये शराब पहले पायलट को पिलाना, अगर पायलट पी लिया और मस्त हो गया तो बाद में मेरे पास आना।
वो कहने लगी ऐसा नहीं होता, रूल के खिलाफ है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। पायलट नहीं पी सकता, पायलट को शराब हम नहीं दे सकते जाकर के। कहा क्यों? अरे वो इतने लोगों को लेके चल रहा है हवा में और उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो जब ड्यूटी खत्म करेगा तब पिएगा। उसने कहा, उस मुसलमान ने, हू बहु इस्लाम भी यही कहता है, ऐ मुसलमान तेरे कंधों पर पूरे इस्लाम की जिम्मेदारी है। तू जब चल रहा है तो तेरे पीछे पूरी एक नस्ल है, कहीं तेरा कदम डगमगा गया तो पूरी नस्लें डगमगा जाएंगी। तुम ड्राइवर हो, तुम नशे में नहीं चल सकते हैं, इसलिए इस्लाम ने मना किया। कहा वो पीता है पायलट ड्यूटी होने के बाद। उस मुस्लिम ने कहा, मेरे रब ने भी कहा है, आजा जन्नत में शराबन तहूरा पिलाऊंगा। जब यहां की ड्यूटी खत्म होगी मैं भी जाऊंगा, पीऊंगा। वो शराबन तहूरा है जो जन्नत में दी जाएगी। ऐ मेरे अजीजों, जिन्होंने दुनिया में अपने जिस्मों को अल्कोहल से खराब कर दिया, उनके लिए जन्नत का मशरूब नहीं, उनके लिए जन्नत की शराबन तहूरा नहीं है। अपने मुंह को जिन्होंने यहां महफूज रखा है, उनके लिए अल्लाह का वादा है, उन्हें वो शराब तहूर पिलाई जाएगी जिसको आज तक किसी जुबान ने चखा भी नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हम सब के लिए तैयार है। अब यहां पर मैं जो बात कह रहा था, इस्लाम ने शराब से इसलिए मना किया है कि शराब के नुकसानात गिनाएं। है मेरे अजीजों, इनको खुद को मालूम है, ये मना करते हैं शराब पीने के लिए। ड्राइवर्स को मना किया गया है, बहुत सारे लोगों को मना करते हैं, डॉक्टर्स मना करते हैं, लीवर खराब हो जाएंगे, किडनी खराब हो जाएंगे। इतने खराब होने वाली चीज को बेचते क्यों हैं? लाइसेंस आप ही देते हो, आप ही धंधा चलाते हो। इस्लाम जो है, इसकी और तुम्हारे दरमियान फर्क यह है, तुम भी मना कर रहे हो, तकरीबन पूरी दुनिया मना करती है शराब से बचो। तुम्हारे और इस्लाम में फर्क यह है, इस्लाम कहता भी है करता भी है, और तुम सिर्फ बोलते हो, अंदर से सप्लाई करते हो। इस्लाम ने अगर कह दिया शराब मना है, तो मेरे आका ने फरमाया उसका प्याला रखना भी जायज नहीं। ये नहीं कि सबको शराब पीने के लिए मना कर दिया और भट्टा खोल करके रखे हैं, ऐसा नहीं है। इस्लाम जड़ पर उंगली रखता है। अगर शराब मना है तो शराब बनाने वाले आले भी तोड़ दो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस दिन ऐलान किया था, मदीने में सारे लोगों ने वो मटके भी तोड़ दिए थे। उनसे पूछो, शराब फेंक देते, बाद में धो के पानी भर लेते, क्यों नहीं भरा? जिन प्यालों में शराब पी जाती थी उसको तक तोड़ दिया साहबा ने। जब शराब हराम हुई, पूछा गया, ये तोड़ने का फलसफा समझ में नहीं आया, धो के रख लेना चाहिए था, दूसरे काम में यूज होता। कहा ना, इस्लाम की हिकमत यह है कि बाद में कभी इसको देख करके याद भी ना आए कि इसमें हम पीते थे, याद भी ना आए, इसको तोड़ दो जिसमें शराब रखी जाती थी। इस्लाम वहां तक की पाबंदी लगा चुका है मेरे अजीजों। बहुत सारी खुसूसियात हैं, जिस दीन पर आप कायम हो, यही कामिल दीन है, यही अकमल दीन है। इसमें नक्स और ऐब की एक भी गुंजाइश नहीं। मेरा टॉपिक और तवील था, लेकिन वक्त की गुंजाइश नहीं है, हमें जल्दी बात समेटने का कहा भी गया है। कल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं और जल्दी शुरू करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप तमाम हजरात अपने वक्त पर जल्द से जल्द पहुंच जाएं। आखिरी मेरी चंद बातें ये सुन लो, जिस दीन फितरत पर आज हम सब अमल कर रहे हैं, ऐ मेरे गयूर नौजवानों, मैंने कल भी ये बात कही थी कि कभी अपने आप को हल्का मत समझना। तुम जिस दीन पर कायम हो, फख्र से कहोगे कि मैं मुस्लिम हूं, फख्र से कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लाम पर हूं। क्योंकि दुनिया आज इस तरह के प्रोपेगेंडे फैला रही है, ये टीवी मीडिया के जरिए, ये दज्जाली मीडिया है जो पूरे बैठे हुए हैं, ये दज्जाल की फौज है। पूरे हक को बातिल बनाना, बातिल को हक बना करके पेश करना। इनको देखें, मुसलमानों के बारे में थोड़ी सी बात मिले कहीं पर भी, उसको ला करके प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, डिबेट के लिए बुलाया जाए, जर खरीद मौलवियों को बुला करके उनको जलील किया जाए। ये सारे काम क्यों करते हैं जानते हैं आप? ये टीवी शोज में सिर्फ इसलिए कि ये नौजवान अपने आप को गिल्टी फील करे, अरे क्या यार मैं गलत कर दिया, मुसलमान हो गया, देखो हमारे मुसलमानों के साथ क्या है। और फिर ये क्या करने लगता है, धीरे धीरे अपने आप को छुपाने लगता है,
दूसरों के सामने जाकर के कहने लगता है नहीं नहीं नहीं, मैं वैसा मुसलमान नहीं हूं, ऐसा मुसलमान नहीं। तुम सफाई देने लग जाते हो, इनकी बातों में आ गए तुम, इन दज्जाली लोगों की बातों में बहक गए। तुम्हें फख्र से ये कहना चाहिए था, तुम जिसकी का प्रोपेगेंडा कर रहे हो, मैं उस मुसलमान को नहीं मानता जो गलत करता है। मैं तो जिस मुसलमान को अपना आइडियल समझता हूं वो हैदर कर्रार है। मैं जिस मुसलमान को आइडियल समझता हूं वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है। मैं जिसको आइडियल समझता हूं वो उमर फारूक है। मैं जिसको आइडियल समझता हूं वो सिद्दीक़ अकबर है। बल्कि मेरा पूरा नमूना जिंदगी अगर किसी के इर्द गिर्द घूमता है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैं किसी ऐसा का आशिक नहीं हो कि तुम मुझे ब्लेम करो कि तुम कमजोर लोग हो, तुम लोग ऐसे हो वैसे हो ना। मैं कभी भी इस्लाम को हल्का नहीं समझता। हो सकता है मेरे से खराबियां हो जाएं, गलत काम हो जाए, लेकिन मेरा दीन हल्का नहीं है। मेरा दीन हल्का नहीं है। तुम हमेशा प्राउड फील करो, हमेशा अपने आप को फख्र से महसूस करो। इंशाअल्लाह अज़ीज दुनिया में भी अल्लाह ताला ने हमें इज्जत से ही रखा है। क्या ये इज्जत नहीं है मेरे अजीजों? आज भी ये इज्जत नहीं समझते इसको कि अल्लाह ताला तुम्हें हलाल खिला रहा है, पाकीज़ा खिला रहा है। तुम्हें कितनी बातों को अल्लाह ताला ने पाक करके रखा है जानते हैं? तुमको वहशी कौम में नहीं रखा, तुमको जिना से रोका गया है, जिसको आज पूरी दुनिया भी ये समझती है। अच्छा ये बात भी मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने कहा है कि खुलेआम छोड़ देना चाहिए, सब जिसको पसंद करें, सब एक दूसरे के साथ गठबंध हो जाएं, मर्द औरतों के साथ इख्तिलात करें, अकली दलीलें बहुत लाते हैं, तो इनसे कहो अपनी बहन और भाई के निकाह को क्यों तुम गलत समझते हो? कर लेना चाहिए फिर। नहीं, आज पूरी दुनिया इसका इनकार करती है। भाई और बहन का रिलेशन नहीं हो सकता, निकाह में नहीं हो सकता। हालांकि अकल के एतबार से क्या है, वो मर्द है या औरत है, मिल जाना चाहिए। नहीं तस्लीम करते ये, फिर हमको कहते नहीं अखलाक ऐसे नहीं है कि बहन के साथ निकाह नहीं करना चाहिए। मेरे अजीजों, इस्लाम अखलाक ही तो सिखाता है, अखलाक ही तो सिखाता है कि हम मर्दों को ये हुक्म देते हैं हर एक औरत के साथ तुम दस्त दराजी नहीं करोगे, बल्कि वही औरत तुम्हारे लिए हलाल होगी जिसके साथ निकाह का एग्रीमेंट करके आओगे। हम हर औरत पर अपने हाथ चलाने और अपने हुक्म झाड़ने की बात नहीं करते, बल्कि वही औरत तुम्हारी जिंदगी का हम सफर बनती है जिसको तुमने सबके सामने अलल ऐलान कबूल किया है। हम छुप करके किसी औरत को ले जाने के कायल नहीं, बल्कि मेरे आका ने फरमाया जब निकाह हो तो ऐलान करो, सबको ऐलान करके बताओ कि मैं फलां के साथ अब वाबस्ता हो चुका हूं। अजीजा ने गिरामी, मेरी बातों का खुलासा सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं अपने नौजवानों के अंदर से वो बातें निकालना चाहता हूं जो आज दुनिया लोगों के जहन में डालने की कोशिश कर रही है। इसके बाद और सख्त मामलात आने वाले हैं, और सख्त मामलात आने वाले हैं। ये मस्जिदों की पिक्स दिखाएंगे, मस्जिदों के फोटो दिखाएंगे और उसके बाद दहशतगर्दी को दिखाएंगे। मस्जिदों से ये काम होते हैं। क्यों ये सब चीजें करते हैं मालूम? इनको भी मालूम है मस्जिदों में सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है, यहाँ झुकते हैं, बात अपने रब की करते हैं, सबको मालूम है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिलों में ये डालना चाहते हैं कि तुम कभी कभार गिल्टी फील करो, अपने आप को कमजोर समझो, मुसलमान होना मेरी गलती थी, मुसलमान होना मेरा गुनाह था, ये तुमको बावर कराना चाहते हैं। मुआज़ अल्लाह, कभी ना आने देना। और इंशाअल्लाह अज़ीज मैं ये सब चीजें बोलता रहूंगा, चाहे ये पूरी मीडिया मिल करके हमारे बच्चों को वरगलाने की कोशिश करे। मेरे रब की साथ से मुझे यकीन है, मैं साल में एक बार कहूंगा इंशाअल्लाह ये नौजवानों के दिलों से खौफ निकलेगा, निकलेगा, खौफ निकलेगा। आप अपने फख्र के साथ इस्लाम से वाबस्ता रहेंगे, इसलिए कि मैं किसी मुजरिम दीन से ताल्लुक नहीं रखता, मैं किसी पापी दीन से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि मैं उस दीन से वाबस्ता हूं जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया है कि अगर सिद्दीक अकबर के पास एक यहूदी औरत दरखास्त लेकर के आती है, मुझे मदीना सेफ नहीं लग रहा, मुझे यमन जाने दो, यहूदी थी, सिद्दीक अकबर के पास उसने दरखास्त दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऊंटनी मंगवाई, 2 सहाबा, जवान सहाबा थे, कहा इसको यमन तक छोड़ाओ। किसकी औरत थी? हमारी नहीं, यहूदी औरत थी। अब उसी यहूदी औरत से सुनो ये 2 नौजवान कैसे लेकर के गए, यमन तक छोड़ने के लिए गए। वो औरत यमन पहुंची तो वहां जाकर के उसका अलग ही मामला था। ये दोनों नौजवानों के बारे में वो बताती है, सारे लोगों को जमा करके, मैं समझती थी कि मदीना सेफ नहीं है, सारे मुसलमान जमा हो गए, अब यहाँ पर सब मुसलमान भर गए, लेकिन मैंने ये 2 नौजवानों को देखा,
मदीने से लेकर यमन तक ये मेरे साथ आए, लेकिन एक बार भी इन्होंने सर उठाकर मेरी तरफ देखा नहीं। जब कभी कोई चौकी आती, चेकिंग पॉइंट आता था, सहाबा होते थे, तो ये दोनों नौजवान आगे बढ़ करके कहते, सिद्दीक अकबर खलीफतुल मुस्लिमीन का भेजा हुआ मुसाफिर है, दरवाजा खोल दिया जाए और आगे जाने की इजाजत दी जाए। वो जो पुलिस खड़ी होती थी सिद्दीक अकबर की, वो तक ऊपर नहीं देखते थे, इसलिए कि मदीने से कोई यहूदी औरत को छोड़ने के लिए यमन जा रहा है। एक दो सहाबा का काफिला, उस दिन वो औरत कहती है यमन में सबको जमा करके, ऐ लोगों मैं आई तो थी मदीना सेफ नहीं समझ करके, सब तुम गवाह हो जाओ, मैं इस्लाम में जाती हूँ, वहीं सेफ्टी लग रही है। हमें वो मुआशरा मेरे रसूल ने अता किया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गिरतों को संभाला है, उठाया है, एक मुकद्दस मुआशरा हमें दिया है। सूद का खात्मा मेरे आका ने किया, और वो भी अरफात के मैदान में खड़े होकर के हुजूर ने फरमाया, ये सूद की जहालत में अपने पैरों से रोनता हूँ। मेरे आका ने क्या फरमाया? सूद को मैं रोनता हूँ, जिसको आज अलग अलग नाम दे रहे होंगे, बड्डी कहो, ब्याज कहो, ये हुजूर अकरम ने मना फरमा दिया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आज ये तरक्की याफ्ता दुनिया जिसको आज कह रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, यूरोप हो, ये सब के सब आज सूदी निजाम पर चल रहे हैं, पूरा का पूरा। इनके यहाँ क्रेडिट का जो सिस्टम है, सूद का जो निजाम है, पूरी दुनिया को सूद खिला रहे हैं। आज सारी बैंकों का निजाम इन्होंने सूदी बना कर रखा है। क्या ये जोर जबरदस्ती नहीं है? एक जरूरतमंद को पैसे देना और उसकी जमीन हड़प लेना, उससे ज्यादा मांग लेना। इस्लाम तो ये कहा है कि अगर किसी को कर्ज की जरूरत है तो बगैर 1 रुपया भी फायदा दिए उसे कर्ज दे सकते हो तो दो। ये इस्लाम है। बल्कि हजरत उमर के जमाने में एक ऐसा शख्स भी आ गया जो किसी से कर्जा लिया था, दे नहीं रहा था, उसने आकर के मुकदमा कर दिया हजरत उमर के पास, और वो रोने लगा। जो कर्जदार था वो रोने लगा, पैसे कुछ भी नहीं है। मदीने वाले ने मुकदमा कर दिया कि ये बाहर का आदमी है, मुझसे कर्जा लिया, बाहर का आदमी है, मदीने का नहीं। हजरत उमर ने कहा पैसे वापस कर रहा है या क्या करेगा? कहा मैं अपने गांव जाकर के लेके आ सकता हूँ, मेरे पास तो नहीं है। कहा तू गांव जाकर वापस आएगा, क्या गारंटी? यहाँ भी बैंकें गारंटी लेती है ना। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा कोई गारंटी है? कहा मुझे मदीने वाले कोई भी नहीं जानते। हाँ वो था मुसलमान या जो भी रहा हो, मजबूर था, मजलूम था, पैसे नहीं थे। पूछा मदीने वालों में से कोई इसकी गारंटी लेगा, कोई गारंटर बनेगा, जामिन बनेगा? तो कोई नहीं था। एक साहबी उठे हजरत अबू दरदा, कहा हजरत उमर से कि मैं इसकी गारंटी लेता हूं। कहा कितने दिन की? कहा उस शख्स से पूछा गया कब तक आएगा? कहा 2 दिन में आऊंगा। हजरत उमर ने कहा अबू दरदा तुम नहीं पहचानते इसको, अगर ये 2 दिन बाद नहीं आया तो तुझे जेल में डालेंगे, तैयार है? कहा ठीक है तैयार है। वो चला गया। 2 दिन गुजर गए, फिर अदालत लगी। वो जिसका कर्ज था वो भी आया था, अबू दरदा भी आए हुए हैं। थोड़ी देर गुजरी, मगरिब का वक्त हुआ, वो शख्स आ गया, पैसे लेकर के आया हजरत उमर के पास। कहा बड़ा एहसान आपका, आपने 2 दिन का टाइम दिया, मैं अपना कर्ज लेकर के वापस आ गया हूं। थोड़ा सा कर्ज था, उस पर इंटरेस्ट नहीं, जितना लिया था उतना लाकर दिया, मामला खत्म हुआ। लेकिन अचानक जानते मामला बदल गया। जिसका कर्ज था वो आया हजरत अमीरुल मोमिनीन के पास, कहा मैं माफ करता हूं, मुझे नहीं चाहिए पैसे इसके, इसको वापस दे दें, ये गरीब है, जरूरतमंद है, दे दें इसको। हजरत उमर ने कहा यही बात 2 दिन पहले क्यों नहीं की? वो गया गांव जाकर के लेके आया, आज तुम इसको माफ कर रहे हो? कहा अमीरुल मोमिनीन से। अमीरुल मोमिनीन मैं घर गया तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा दिल में कि एक मजबूर जो कर्ज में फंसा हुआ है, अगर मैं आज माफ नहीं करता तो कहीं दुनिया ये ताना ना दे दे कि मोहम्मद के गुलाम माफ नहीं करते। मैंने सिर्फ मेरे आका की तरफ तवज्जो की, इसलिए मैंने आज माफ कर दिया कि कोई उंगली मेरे रसूल की तरफ ना उठाए। हजरत अबू दरदा उसी वक्त खड़े थे। कहा हजरत अमीरुल मोमिनीन ने तुम पहचानते भी नहीं थे, कैसे इसकी गारंटी ले ली? उन्होंने भी यही कहा। अमीरुल मोमिनीन देखा मजमा सन्नाटा है, कोई नहीं उठ रहा, मैं सिर्फ इसलिए उठा कि बाद में दुनिया ये ना कहे कि मोहम्मद के गुलामों में दोस्ती यारी भी खत्म हो चुकी है, मदद करने का जज्बा ही खत्म हो गया है। इसीलिए मैं खड़ा हो गया कि जानता हूं या नहीं जानता हूं, मैं मदद के लिए खड़ा तो हो जाऊं, कहीं मेरे नबी को कोई ये ना कहते।
वो शख्स जो कर्जा लेकर के आया अमीरुल मोमिनीन ने उससे पूछा, आखिर तू गया था, जा सकता था, गायब हो गया, तुझे कौन पकड़ने आता? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन 2 दिन से इसी बेचैनी में था, चाहता तो भाग जाता, इसलिए लौट आया कि बाद में दुनिया ये ना कहे कि मोहम्मद के गुलाम वादा खिलाफी करते हैं, गद्दार ना कहें रसूल के गुलामों को, इसलिए हम लौटाए। मेरे नबी ने वो इस्लाम दिया है, सूद के निजाम को खत्म फरमाया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जोर जबरदस्ती किसी पर नहीं। हमारे यहाँ किसी काले पर किसी गोरे को फजीलत नहीं, किसी लंबे को किसी नाटे पर फजीलत नहीं, किसी भी बड़े आदमी को अमीर को गरीब पर फजीलत नहीं, बल्कि हमारे यहाँ फजीलत अगर है किसी को सिर्फ तकवा और परहेजगारी पर है। आज जो इस्लाम पर भौंकते हैं वो अपनी जमीन नहीं संभाल पा रहे। अमेरिका में काले गोरे की लड़ाई आज भी चल रही है, आज भी चल रही है। राइट्स इतने हैं, गोरे कालों को मार रहे हैं, काले गोरों को मार रहे हैं। तुम 14 सदियों के बाद इस तरक्की याफ्ता जमाने में काले गोरे का फर्क नहीं मिटा सके, वो हबीब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 सदियों पहले ही निहायती हबशा के रहने वाले काले लोगों में से एक बिलाल को खाने काबा की छत पर चढ़ाया और दुनिया को यह बताया कि वाबस्तगी अगर नबी के गुलामी की हो जाए, रसूल के दामन से कोई वाबस्ता हो जाए, तो उसका मकाम सिर्फ ये कालीन फर्श नहीं बल्कि काबा की छत भी उसके कदमों के नीचे होती। उमर हजरत बिलाल हबशी को हुजूर ने चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? फतह मक्का के दिन हजरत अबू बकर थे, हजरत उमर थे, हजरत उस्मान थे, हजरत अली थे रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। इनमें से किसी को खड़े करके कहते चढ़ो ऊपर अजान दे दो ना। हजरत बिलाल को क्यों कहा? पूरी दुनिया को यह बताने के लिए अमीरी गरीबी गुलाम आका का फर्क इस्लाम ने मिटा दिया। अब आका वो होगा जो रसूल का गुलाम होगा। अजीजा ने गिरामे वखार, इस्लाम उस दीन को कहते हैं जिसमें ऊंच नीच का फर्क नहीं, जहां अमीरी गरीबी ये सारे सिस्टम नहीं। ये कास्टिज्म कहां से? इस्लाम में नहीं। अगर तुम बिरादरी के फर्क करते हो तो ये जिहालत है। हमारे यहाँ इन तमाम चीजों की मजम्मत की गई है और ये इस्लाम पर भौंकने वाले लोगों से फिर मैं कहता हूं जरा अपने दामन में झांक करके देख लो। आज भी तुम्हारे यहाँ मार तोड़ है। इस बिरादरी का आदमी इस बिरादरी से शादी नहीं कर सकता। अरे राजस्थान में आज भी है, छोटी बिरादरी वालों को अगर वो आकर के पानी के गिलास को हाथ भी लगा दिए तो उनका गिलास तोड़ दिया जाता है। आज भी है। दलित लोगों के साथ आज भी ये नाइंसाफी है। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। और इस्लाम उस दीन को कहते हैं जहां सब अमीर गरीब एक हो गए। इसीलिए शायर ने कहा था, शायर मशरिक ने, कि आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज। ये इस्लाम का फलसफा है। आखिरी में मैं समझा रहा हूं, इस्लाम की इक्वलिटी को, मसावत को तुम क्या समझ सकोगे? आज ये जो बराबरी के हुकूक की बात करते हैं, मैं इनसे कहता हूं जरा कभी किसी दलित को पंडित बना के दिखाओ। किसी दलित को, किसी SC ST को तुम अपने मंदिर का पुजारी बना के देखो। ओ नहीं, अब शगुन हो जाएगा, अब शगुन हो जाएगा। इसको तो हक नहीं, दलित को हक नहीं है कि वो धार्मिक चीजें। बल्कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे प्रोफेसर भी हैं, मैं जब दिल्ली गया था वहां पर उसके बेटे से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था वो उसके बाप संस्कृत कितने सालों से पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमेशा गांव वाले मारते हैं कि संस्कृत जबान सिर्फ ब्राह्मण लोग पढ़ सकते हैं, तू दलित है। ये कास्टिज्म यहां पर भी चल रहा है। इसके खिलाफ क्यों नहीं कोई कानून लाते? मंदिरों में पुजारी और पंडित दलित बिरादरी के भी लोग होना चाहिए। ये मैं उनकी तरफ से आवाज उठा रहा हूं। लाओ तुम, आओ इधर मस्जिद के मुसल्ले पर देखो। मस्जिद के मुसल्ले के लिए कहीं पर भी ये शर्त नहीं खान होना चाहिए, पठान होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर शर्त ये है हाफिज कुरान हो, बस वो हमारे सरों के लिए इमाम है, वो हमारी नमाजों का इमाम है। अगर इल्म दीन मुस्तफ़ा है वो हमारे नमाजों का इमाम है। अगर वो तकवा व तहारत तजवीद को जानता है वो हमारा इमाम है। शरीयत सिर्फ इतना कहती है ईमान हो, बाकी किसी भी बिरादरी का हो, ईमान हो किसी भी बिरादरी का हो, वो इमाम बन सकता है। मस्जिद के मुसल्ले पे भी चढ़ सकता है, मिंबर पे भी चढ़ सकता है, कुरान भी पकड़ सकता है, बल्कि तुम्हें फतवा देने की अथॉरिटी भी रखता है।
फतवा देने की अथॉरिटी भी रखता है। जानते हैं हमारे कुछ मुफ्तियान कराम अभी माजी करीब में गुजरे हैं, आज अब भी एक बहुत बड़े फकीह मौजूद हैं, मैं नाम जिक्र नहीं करूंगा, बहुत बड़े फकीह हैं जिनकी ताजीम खुद मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया फरमाया करते थे, वो आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो एक पंडित के बेटे हैं, वो पंडित के बेटे हैं। शुरू में खुद उनकी घर के माहौल ऐसे थे, पूरे हिंदुआना रस्म और रिवाज थे, लेकिन मुजाहिद मिल्लत का काफिला आया था, वो ईमान लाए और दरसे निजामिया पढ़ा, आलिम बने, मुहद्दिस बने, फकीह बने। आज उनकी पोजीशन ये है 60 मुफ्तियों के बीच में बैठ करके वो फतवा देते हैं।